अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और आज का जो है एक लेज़ी डे चल रहा है क्योंकि आज मेरा वर्क फ्रॉम होम हो गया है और मैं घर से बैठ के काम कर रही हूँ यहाँ पे। और सुबह क्या दोपहर हो रही है, इट्स लाइक 1:30 यस। बट ये है कि रमज़ान है तो इतना कुछ पता नहीं चलता। आप लोग बताएं, आप लोग के रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं, कैसी कैसी तैयारियां चल रही हैं ईद की, अफ्तारियों की। और मेरी तो कोई तैयारी नहीं हुई अभी तक क्योंकि बाज़ार जाना नहीं हो रहा। इतना रश है और इतना अफ्तार के बाद इतना थक जाते हैं, बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कहीं भी निकलने की। और बाकी कैसी चल रही हैं बाकी सारी चीज़ें, क्या क्या खाने बना रहे हैं, क्या क्या नहीं बना रहे। तो आज मैं सोच रही हूँ कुछ बनाने का, बट मुझे बहुत सारा काम करना है, ऑफिस का बहुत सारा काम पेंडिंग वर्क है जो कि मुझे निपटाना है सारा। तो इसके बाद मैं देखती हूँ कि मैं क्या करूँगी। ये देखें, इतनी प्यारी जानमाज़, इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है बहुत खूबसूरत तरीके से। और ये मुझे मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट की थी। ये इसका पेज है इंस्टाग्राम पे, इस्लाम के नाम पे शायद। तो बस अभी मेरी नमाज़ भी ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ ली है। और बाहर जो मुर्गे हैं वो बड़ा शोर मचा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। एक मुर्गी उनकी बाहर फिर रही है आज, वहाँ पे पौधे खाती थी। जाके भी इसको बंद करती हूँ उठ के। अच्छा जी गाइस, तो आई एम ऑल रेडी। मैंने नमाज़ भी पढ़ ली है, मैंने काम भी कर लिया ऑफिस का। थोड़ा बहुत जगह रहता है अभी भी काम करना। तो अभी हम चलते हैं किचन की तरफ, देखते हैं मम्मी क्या काम कर रही हैं। क्या बना रही हैं? शरबत आपके लिए स्पेशली। कौन सा शरबत बनेगा इसके अंदर? जामे शीरी बन रहा है इसमें, सही। अच्छा जी, ये रहा तो वो शानदार सोफ़ा जो कि दराज से ऑर्डर किया था। और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पायदार सोफ़ा लग रहा है। 3 कुशन आए हैं इसके साथ। मैंने 9 सीटर ऑर्डर किया है, 6 सीटर ऑर्डर किया है। 3 सीटर ये है और 3 सीटर यहाँ पे रखा हुआ है। इसकी लकड़ी के पाए हैं और ये तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा निकला। मटेरियल भी बड़ा प्यारा है और कलर भी बड़ा प्यारा है, कलर कंट्रास्ट बहुत खूबसूरत है, हर चीज़ अच्छी है। और दूसरा सोफ़ा है ये वाला, ये मैंने यहाँ रखा है एक। और इसके कुशन अभी पता नहीं कहाँ रखे हैं, मैंने उठा के। कपड़ा इसका भी बहुत ज़बरदस्त, हर चीज़ के बिल्कुल अच्छे रिव्यूज़ थे तो मैंने देख के ऑर्डर कर दिया था। तो बहुत ही अच्छा निकला ये, ज़बरदस्त। अब ज़रा पौधों की भी खैर खबर लेते हैं जो ये इतना मुरझा रहे हैं। जो फूल थे, ये वाले आना शुरू हो गए। अब गर्मियाँ शुरू हो रही हैं तो ये वाले फूल बहुत आएंगे। मुझे इतने ख़ास कोई पसंद नहीं है ये वाले, क्योंकि ये ना इनके पत्ते बहुत डार्क ग्रीन होते हैं और बहुत तेज़ से फूल आते हैं, मगर फिर ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। और गुलाब तो अपना बिल्कुल ही कलियाँ ही नहीं आ रही है, कलियाँ जो आई थी वो भी सूख के ख़त्म हो गई हैं। बाकी ये पाम अब बहुत अच्छा बढ़ेगा, गर्मियाँ आ गई हैं तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। गर्मियाँ आ गई हैं तो ये चांदनी में ही फूल आना स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा, ये जो है ना इसका ये गिर गया है यहाँ पे, इसको यूँ बांधना पड़ेगा अभी। इसको यहाँ से ये बांधेंगे तो ये जल्दी बढ़ेगी। कोई रस्सी लेके आती हूँ, उसको फिर बांधती हूँ। ये रखने हैं अंदर क्योंकि ये इंडोर प्लांट्स हैं, बाहर ख़राब हो रहे हैं। थोड़ा सा इनको कटिंग वटिंग करके मैं आज रखवाती हूँ अंदर इंशाल्लाह। रमज़ानों के दिन भी इतने अच्छे होते हैं, इवन के रातें भी इतनी अच्छी होती हैं, पूरे रमज़ान इतने अच्छे होते हैं। ये करता है गुजरे ही ना, आराम आराम से गुजरे। रमज़ान बहुत तेज़ी से गुजरते हैं। आज 10 रोज़े हो गए और बिल्कुल बहुत इतना जल्दी गुजरे कि पता ही नहीं लगा किस तरह 10 रोज़े गुजर गए। तो हो गए, मगर 10 रोज़े तो हो गए, मगर अभी तक ईद की तैयारी नहीं हुई है। और ना फ़िलहाल दिल कर रहा है अभी ईद की तैयारी करने का, क्योंकि बाहर निकलने का, आने का, जाने का। जी, तो अचानक से भी मेरा प्लान, अचानक से नहीं प्लान था कि मुझे प्लेट लेनी है पौधों के लिए नीचे रखने के लिए। मैं बताया भी था अभी आप लोगों को, मैं लेने जा रही हूँ वो। और क्योंकि रोज़े के बाद तो हालत नहीं होगी लेने जाने की, तो चल के भी लेके आते हैं। रोज़ा खुल चुका है, जैंगो 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 पीछे रोज़ा खुल गया है।
और अभी हम थोड़े करने लगे अपने यहाँ पे जैंगो क्या हो गया। अभी हम करेंगे थोड़े से गार्डन के काम। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक चीज़ बनवाई है चिड़ियों के खाने पीने के लिए। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये सब यहाँ पे गमले लगे हैं ना, इन गमलों के बीच में वो 2 स्टैंड रखेंगे, उनके ऊपर प्लेट रखेंगे, इसके अंदर चिड़ियों का खाना और इसमें पानी होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लेके आते हैं, बाहर रखे हुए मैं उठा के लाती हूँ यहाँ पे। जैंगो क्या हुआ? जैंगो को बाहर जाना है शायद। खाना भी तो नहीं खाना। हाँ, हाय जैंगो। जैंगो इज हैप्पी नाउ। जैंगो अपनी हैप्पी प्लेस पे अब। जैंगो को बस ऐसे कोई प्यार करते रहे, प्यार मिलता रहे। जैंगो बहुत चले गए। बस ठीक है। ये चीज़ें हैं, इनकी सेटिंग करनी है, इस पर कलर करना है और वहाँ पे हम ये सेटिंग कर रहे हैं। जैंगो फुल खेलने के मूड में है। जैंगो किसकी चप्पल है आपके मुंह में? जैंगो ने अम्मी की चप्पल लेके ना अम्मी को दिखाने गया था। कहिए दो। ये भाई हमने यहाँ की सेटिंग कर दी है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे ये येलो वाले लग के ना। और कल इनमें डाल देंगे हम बाजरा, ला के पानी मैंने भर दिया छुट्टियों के लिए, तो ऑल सेट टू गो। चलो जैंगो चलें बाहर। लीची मिल रही इसकी। जैंगो रेडी हो रहे हैं बाहर जाने के लिए और मैं रेडी हूँ पावर नाइट में जाने के लिए। तो आई एम ऑल सेट टू गो। इसकी मैंने मंगवाया था ऑनलाइन जलबाब के साथ। जैंगो नो प्लीज़। और अब आया है बहुत खूबसूरत सा। कभी ये जलबाब था, तो हिजाब भी है, मुझे लगाया नहीं है, तो जब ये थोड़ा सा लूज हो रहा है यहाँ से, तो मैं खोलती हूँ। अच्छा जी, तो ये जो पावर नाइट का जो है ये पूरा 4 वीक्स का प्लान है। बाय बाय जैंगो। जैंगो बहुत एक्साइटेड होकर बाहर जा रही है क्योंकि वो शाम में बाहर नहीं गया था और उसको अब जाना है बाहर। तो ये 4 वीक्स का प्रोग्राम था, जो कि 1 वीक तो इसमें हो चुका है। अब ये 2nd वीक है और 2 हफ्ते बाकी बचे हैं। तो जो मेरा प्लान है वो है कि 4 वीक्स में अटेंड करूँ, और क्योंकि बहुत अच्छा बयान होता है, बहुत मज़ा आ रहा होता है, बहुत ही कोई लाइवली सा इन लोगों का होता है प्रोग्राम। यस वी आर हियर अल्हम्दुलिल्लाह ऑन टाइम। क्योंकि देखिए 1400 साल से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हर किस मुराद वो नहीं है कि आप नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बराबर रख रहे हो किसी को। यहाँ पे ये मुराद नहीं है। ऑब्वियसली हाँ, कोई बंदा अगर ये नियत रख के कर रहा तो फिर वो गलत है, लेकिन एक एक्शन को आउटराइट ही गलत कह देना। कोशिश की है और मटीरियलिज्म को अपनी प्रायोरिटी बनाने की कोशिश की है। तो उन्होंने तालीमी निज़ाम भी उसी के ऊपर बनाया है, उसमें सब्जेक्ट को भी उसी प्रायोरिटी में रखा है, और उन्होंने उसी स्ट्रक्चर को फैसिलिटेट करते हुए आपको गुलामी जहन देते हुए कि आप सारी ज़िंदगी तालीम हासिल करेंगे और फिर एक कॉपरेशन में आएंगे और कॉपरेशन को सर्व करेंगे, एक साबुन की टिकिया को बेचेंगे और उस कॉपरेशन को आगे पहुँचाने में उसको मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ में होंगे और अपनी ज़िंदगी में भी मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेजर में लगते रहेंगे, फिर कबर में चले जाएंगे। अब इस पूरे ऑपोजिट डिग्री में जाते हुए आपको ये बताया गया है कि अब दीन को बैलेंस करना है। तो आप क्या करते हैं, आपकी पूरा इंक्लिनेशन इस दुनिया की तरफ होती है और आप थोड़ा बहुत दीन को अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक स्ट्रगल होती है आपकी और मेरी जिंदगी में, और स्ट्रगल ये है कि मेरे लिए चलना फिरना हर वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा की अम्ब्रेला के अंडर पर मैं काम कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली मुझे बिल्स पे करना है, मुझे माशरे में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, मुझे औलादों की ज़रूरियात और जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करना है, मुझे आगे के फ्यूचर के मामले में बेहतर तैयारी करनी है, और उसके साथ साथ मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हराम और हलाल के दायरों का ख्याल रखना है, और उसमें जितना हो सके मेरे लिए अपने आप को कुरान की फ़हम, नमाज, दीन की तालीमात और इन सब चीज़ों को बैलेंस करते हुए अल्लाह ताला के दीन
उनकी सरबुलंदी और अल्लाह ताला की दीन की तालीमात लोगों तक पहुंचाना, उनके तज़किया, उनकी कामयाबी, इन सब के एफर्ट को करते हुए मुझे अपनी ज़िंदगी के मामलात को भी चलाना है। एंड इसमें कोई प्रोसेस नहीं है कि मैं बोलूँ कि ये तरीका है और आप आज से करेंगे आप कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के मसाइल अलग है, मेरी ज़िंदगी के मसाइल अलग हैं, आपके चैलेंजेस अलग है, मेरे चैलेंजेस अलग हैं। आपने बस अपनी इंटेंशन और अपनी इस सोच को और अपनी विजन को, अपने गोल को क्लियर रखना है, ताकि आपके सामने प्रोसेस आ जाए कि मुझे कॉन्स्टेंटली अपनी इंटेंशन को रिन्यू करना है। जहां मैं देखूंगा जो चीज़ मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दूर ले जा रही है, वहां पे अपने आप को चेक एंड बैलेंस करते हुए मैंने दुरुस्त करना है। अपने आप को ऐसी गैदरिंग में रखना है जो मेरे विजन को, मेरे कोर वैल्यूज को इन लाइन रखे, और अपनी आखिरत को प्रायोरिटी देते हुए मैंने हर काम दुनिया में करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको रोबोट नहीं बनाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको दुनिया में खाना, पीना, सोना, उठना और कब्र में चले जाना इसके लिए पैदा नहीं किया, ये तो जानवर भी करता है। लेकिन अपनी ज़िंदगी को एक मकसद बना लीजिए कि आपकी ज़िंदगी से लोगों को फ़ायदा हो, लोगों तक बात पहुँचे, अल्लाह ताला की तौहीद पहुँचे, और माशरे में जितनी कॉन्ट्रीब्यूशन आप कर सकते करें, ताकि ऑटोमेटिकली ओवरऑल सिस्टम के अंदर चेंज आए। ये बैलेंस आपने खुद ही लेकर आना है। दिस इज द प्रोसेस यू विल रियलाइज कि आपकी ज़िंदगी में कहाँ इस चीज़ को किस हद तक रखने की ज़रूरत है। लेकिन ये कोई दीन पार्ट टाइम नहीं है, ये याद रखिए, और हर कोई दीन के लिए 24 घंटे डेडिकेट नहीं हो सकता। इसके लिए कुर्बानियाँ चाहिए, इसके लिए बड़ी मुश्किलात फेस करनी है। नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू बी एबल टू डू दैट। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि एक ग्रोथ तुम्हें मखसूस हो जो दीन की दावत के लिए अपने आप को खास कर ले, बिकॉज एवरीबडी कांट डू दिस। हमें इंजीनियर्स की ज़रूरत भी है, हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत भी है, हमें आर्किटेक्ट की ज़रूरत भी है, और हमें बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स की भी ज़रूरत है, ताकि इस सिस्टम के साथ हम बेहतर तरीके से फाइट कर सकें। और जितना हो सके अपनी इस्तिताअत के बाद फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो जितनी तुम इस्तिताअत रखते हो, ताकि हम जितना हो सके अल्लाह को बोले, या अल्लाह इट वॉज नॉट परफेक्ट, इट वॉज नॉट आइडियल, बट आई ट्राइड माई बेस्ट, बिकॉज मेरे पास इल्म की कमी है, फहम की कमी है, लेकिन मैंने कोशिश की अल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको पैकेज करके, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके अंदर गलतियों को निकाल कर अल्लाह ताला बोलेंगे, सबके सामने रखेंगे, मेरे बंदे ने ये काम किया। अल्लाह ताला ये को छुपाने वाला है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस पर राजी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला परफेक्शन आपसे डिजायर नहीं करते। एंड आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। ओके, हमें खाना भी सर्व हो चुका है यहाँ पे। हाँ, देख बिरयानी लग रही है, चाय है मेरी और जवेदिया की, और अब हम खाना खाएंगे और फिर बयान स्टार्ट होगा दोबारा। को बुलाया और उनको कान में एक बात कही। वो कान में बात सुनकर फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा रोने लगी, मायूस हो गई। और फिर वापस जब उनको बुलाया और उनके कान में कोई बात कही, तो फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा खुश होने लगी, हंसने लगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा अम्मा आयशा ने कि क्या ऐसी बात थी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बताई, आपके साथ शेयर की, कि आप एक लम्हे बिल्कुल गमगीन हो गई, और आप एक ही लम्हे में, उसी लम्हे में गमगीन होने के बाद एकदम खुश हो गई। तो फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बताया कि पहली दफ़ा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खबर दी कि अब मैं दुनिया में ज़्यादा अरसे नहीं रहने वाला, तो मैं मायूस हो गई, मैं गमगीन हो गई, कि मेरे लिए सबसे बड़ी गमगीन खबर थी। लेकिन दूसरी दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये बात बताई कि तुम सबसे पहले मुझसे मुलाकात करोगी, मतलब तुम इस दुनिया में ज़्यादा अरसे नहीं रुकोगी, और मेरे जाने के बाद सबसे पहले तुम्हारी मुलाकात मुझसे होगी। और हम जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद 6 महीने बाद फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा उनकी भी वफ़ात हो गई। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बताते हैं। और ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये थी कल की कावड़ नाइट, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त रही, बहुत अच्छा रहा। और इसमें ना आज जो था टॉपिक वो तफसीरत नबी, उसको डिस्कस किया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सादा ज़िंदगी थी उसको डिस्कस किया, किस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी अपनी, और दीन दुनिया बैलेंस रखते वो डिस्कस किया। बहुत ही ज़बरदस्त रही, बहुत मज़ा आया। और बाकी इसके अलावा ये है कि आप लोगों को आई होप अच्छा लगा होगा मेरा ये ब्लॉग, क्योंकि रमज़ान में इतना बिजी डे गुजर रहा होता है, ऑफिस भी चल रहा होता है, ऑफिस जाके थोड़े बहुत काम होते हैं घर के, और फिर इबादतें चल रही होती हैं, कुरान शरीफ भी ख़त्म करना होता है, नमाज़ भी ऑन टाइम नमाज़ पढ़नी होती है,
नवाफिल पढ़ने होते हैं, दुआएं होती हैं इतनी सारी जो कि पेंडिंग चल रही होती हैं, तो वो भी सब होती हैं, तो बहुत थोड़ा लंबी हो जाती है नमाज़ें भी रमज़ानों में माशाल्लाह से। तो बस ये है कि आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, और जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।